बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी से बचा सके। तो चलिए, पलामू के चैनपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। प्रशासन ने मैसेज भेजकर किसानों से खरीदारी के लिए अनाज लाने की अपील तो कर दी, लेकिन जब किसान अनाज लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से अनाज की खरीदारी नहीं हो पाई। ऐसे में चैनपुर अंचल कार्यालय में अनाज की बोरियां खुले में रखी हुई हैं। किसान खुले में ही धान रखने को विवश हैं, क्योंकि प्रशासन ने गोदाम भरा हुआ बताकर किसानों से अनाज को खुले में ही रखवा दिया। ऐसे में अब तक धान के कई बोरे फट गए हैं और धान ऐसे ही जमीन पर बर्बाद हो रहा है। अगर बारिश हो जाती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अनाज का क्या होगा। हम हैं चैनपुर ब्लॉक में, यह अंचल कार्यालय है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हजारों टन धान रखा हुआ है, 100 से अधिक किसान हैं यहाँ पे। उनकी धान की जो हालत है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। बोरा जो रखा हुआ है गर्मी, चिलचिलाती गर्मी के कारण फट चुका है और धान आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो धान पूरा बिखरा पड़ा है और ऐसे में ये धान की बर्बादी हो रही है। और ये जो बर्बादी हो रही है धान की, आप देख सकते हैं तमाम किसान जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनकी धान की बर्बादी हो रही है और ये प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। अफसर जो है, ऑफिसर लगातार गैर जिम्मेवाराना हरकत कर रहे हैं। ऐसे में कहते हैं कि गाड़ी नहीं है, कोई कभी कभार कहा जाता है कि ये समस्या है, गोदाम नहीं है, बोरा नहीं है, बोरी नहीं है। और बताइए, हमारे साथ कुछ किसान हैं जो बताएंगे कि क्या क्या समस्या है, क्यों नहीं धान का हो रहा है। कभी बोरा न घट जा रहा है, जो बोरा नहीं है तो उसके चलते नहीं खरीद पा रहे हैं। कभी गोदाम में नहीं है, ये फुल हो गया है, और कभी गाड़ी नहीं, आरवे नहीं कट रहा है, तो हम कहाँ से लेंगे, ये बोला जाता है। तो आप लोग सब लोग आए हैं, कब से लाए, आप कब लाए हैं अपने धान को? देखिए, यहाँ पर जो है से 12 दिसंबर 2020 में जो है से यहाँ उद्घाटन हुआ सेंटर के। आज लगभग 3 महीने ऊपर हो गए। हम लोग के मैसेज जनवरी से फरवरी मार्च, कोई के 11 फरवरी 12 फरवरी का मैसेज है कि आप इतना तारीख को धान जाके जमा कीजिए। केंद्र पर हम लोग आते हैं तो यहाँ लोग साहब बोलते हैं कि मेरे पास गोदाम नहीं है, बोरा नहीं है, मेरे पास जो है से वो क्या कहते हैं कि गाड़ी नहीं है, आरओ नहीं है। तो और किसान जो है से यहाँ करीब 2-2 महीना से अपना समियाथी लगा के मच्छरदानी लगा के सो रहा है, सारा काम जो है से छोड़ के, और फिर भी जो है से हम लोग के धान उठाव नहीं हो रहा है। और जबकि ऊपर से मैसेज हम लोग के आ गया है कि 25/3 के आप धान जमा कीजिए, लेकिन यहाँ अप्रैल भी हो गया, आज करीब 25 हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो है से घामा में मर रहे हैं, बोरी सब बर्बाद हो गया, धान सूख के खत्म हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि बोरों की हालत कुछ महीने और ऐसे ही रहा तो ये जो बोरा देख रहे हैं, ये धान बिखरा पड़ा मिलेगा और किसी काम का ये धान नहीं रह पाएगा। और किसान जो पहले से ही इस देश की अर्थव्यवस्था में पहले से ही पीड़ित है और पीड़ित होता जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो लाखों का नुकसान एक किसान झेल रहा है, उसकी कमर टूट जा रही है। ऐसे में प्रशासन बिल्कुल लापरवाह बनी हुई है। कई धूप और कड़ी मेहनत के बाद भी जो फसल उगाई जा रही है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मूल्य मिलने की बात तो छोड़िए, जो यहाँ पे खरीदारी होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही है। धान भी गया, मूल्य भी गया। न्यूज़ 18, संजय भारती, पलामू। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठता है कि अन्नदाताओं से ऐसा मजाक आखिर क्यों? अनाज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जब खरीदना नहीं था तो अनाज मंगवाया आखिर क्यों? अनाज की खरीदी कब तक होगी? अधिकारी आखिर इतने लापरवाह क्यों हैं? लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब तक होगी? खबर चतरा से है, जहां टंडवा कोयलांचल में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। यहां नक्सलियों ने 5 हाईवा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वाहन जय अंबे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के हैं। नक्सलियों ने लेवी के लिए कायराना करतूत को अंजाम दिया है। हाल के दिनों में झारखंड में नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है। नक्सली लोगों के में डरा धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं
और लेवी नहीं देने पर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से नक्सलियों ने रात के अंधेरे में 5 हाईवा वाहन में को आग के हवाले कर दिया और ये पूरा मामला लेवी नहीं देने पर हुआ है। लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। वहीं बड़ी खबर रांची के धुरवा थाने से आ रही है, जहां पर शर्मा मार्केट डायमंड फील्ड स्थित क्वार्टर में एक ही परिवार के 2 लोगों की लाश मिली। जानकारी के अनुसार दोनों भाई बहन हैं। युवक की पहचान 35 वर्षीय दीपांकर राय और युवती की पहचान 32 वर्षीय अविवाहिता सीता राय के रूप में हुई है। दोनों एचएसी में सीआईएसएफ हवलदार के रूप में पदस्थापित एनके राय के पुत्र पुत्री हैं। पिता के अनुसार दोनों की तबीयत खराब चल रही थी। वहीं स्थानीय बताते हैं कि बीती रात दोनों को ठीक ठाक हालत में देखा गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को आशंका है कि मौत संक्रमण से हो सकता है। हालांकि पूरे मामले के अनुसंधान के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पलामू के एमएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खुल गई। यहां मरीजों को न तो एम्बुलेंस मिलता है न ही स्ट्रेचर। ऐसे में परिजन स्कूटी पर लाद कर मरीज को ले जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह परिजन ओपीडी वार्ड में स्कूटी लेकर पहुंचे और मरीज को स्कूटी पर लेकर गए। यहां मरीज को स्कूटी पर ही लाया गया था। ये तस्वीरें बताती हैं कि पलामू में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है। यहां मरीजों को एम्बुलेंस और स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या अस्पताल में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं है? अगर सुविधा है तो मरीज को क्यों नहीं मिलती? अस्पताल की बदहाली के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या अस्पताल में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की कमी है? अगर सुविधा है तो मरीजों को सुविधाएं मिलती आखिर क्यों नहीं है? मधुपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री का तबादला कर दिया है। उनकी जगह पर नैन्सी सहाय को डीसी बनाया गया है। आज जिले की नवनियुक्त डीसी नैन्सी सहाय ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लोगों को बचाना और साथ ही साथ मधुपुर उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। सभी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बता दें कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के निवर्तमान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, देवघर एसपी, मधुपुर एसडीएम, मधुपुर के डीएसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले मधुपुर के एसडीएम का तबादला कर दिया है। अब देवघर के निवर्तमान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री का तबादला किया गया। जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित 2 को जो काउंटिंग है उसकी तैयारियां, ये 2 चीज़ें हैं। और अन्य जो जिले में जो बाकी कार्य होते हैं, कोरोना को लेकर के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि जैसा आप सभी जानते हैं, अभी राज्य सरकार के द्वारा भी 29 तारीख तक लॉकडाउन घोषित किया गया है और ऐसे भी सभी अपने घरों पे रहें। सबसे अपील है कि ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। रांची जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड केयर सेंटर मोबाइल वैन को रवाना किया। रांची के उपायुक्त छविरंज ने वैन को हरी झंडी दिखाई। इसे केयर वैन से लोगों को एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा के अलावा वैक्सीन संबंधित रजिस्ट्रेशन, टेलीमेडिसिन, होम डिलीवरी समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी। केयर वैन जो है इसका स्टार्टिंग किया गया है। आज एक वैन यहाँ से रवाना किया गया है। इसका पर्पस ये है कि इसमें टेस्टिंग, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी है और इसके अलावा इसमें टेलीमेडिसिन की सुविधा भी है और कुछ बेसिक जो कोविड पॉजिटिव अगर पाया जाता है उनको मेडिसिन भी दी जाएगी। तो वो सभी सुविधाएं से युक्त ये वैन है और ये घूम कर विभिन्न प्रखंडों में जाके
लोगों का टेस्ट भी करेगी और लोगों को जागरूक भी करेगी, और अगर कंसल्टेंसी की आवश्यकता होगी तो वो भी कंसल्ट करेंगे, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो ये एक CSC और जितने भी हमारे CSC के VLEs हैं उनके प्रयास से ये शुरू किया गया। अब आपको मिलाते हैं उस डॉक्टर से जो कोरोना को मात देकर फिर से अपनी ड्यूटी निभाने अस्पताल पहुंच गए हैं। कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के एक दिन बाद ही रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुजीत कश्यप अस्पताल में मरीजों की सेवा करने पहुंच गए। उनसे बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में एक तरफ तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर, कुछ स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो रहे हैं। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि अगर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ही 2 कदम पीछे हट जाएंगे तो इस कोरोना की जंग को कैसे जीता जा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 24 घंटे भी नहीं हुए उन्हें निगेटिव हुए, वो अस्पताल में हैं। हमारे साथ रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, सुजीत कश्यप नाम है, और आप देख सकते हैं कि अभी फिर से एक बार वो इस जंग को जीतने के लिए आम लोगों के बीच हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे इस जंग को जीता जा सकता है, कैसे इस वक्त एक डॉक्टर की जरूरत है आम लोगों को, और अगर डॉक्टर पीछे हट जाएंगे तब यह संभव नहीं कि आप कोरोना की जंग को जीत सकें। सुजीत जी, ये आप कब पॉजिटिव हुए थे? सर हम 15 तारीख को पॉजिटिव हुए। आज कितना तारीख है? आज 27 है। आप निगेटिव कब हुए? 26 तारीख की रात में हम निगेटिव हुए। यानी कल रात? कल ही। आज से ही आप? सर इसके साथ एक बड़ी मार्मिक बात है कि मैं अपने अस्पताल को पिछले 1 सप्ताह से बंद करके रखा हूँ, इसलिए कि हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए, तो मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं औरों की तुलना में थोड़ा कम बीमार हूँ और अभी निगेटिव हो गया। निसंदेह हमको बहुत वीकनेस है, काम करने की स्थिति नहीं है, फिर भी इन लोगों की तकलीफ के आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। इसके बाद भी धनबाद के गोपालगंज में लापरवाही बढ़ती जा रही है। गोपालगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने कोविड हॉस्पिटल में रोज कई मरीज टेस्ट कराने आ रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी इस्तेमाल किए हुए मास्क और ग्लव्स को खुले में फेंक दे रहे हैं, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। जो मरीज कोरोना वैक्सीन लेने आ रहे हैं उनको भी टीका नहीं दिया जा रहा। लोगों से कहा जा रहा है कि 10 आदमी लेकर आए, उसके बाद ही टीकाकरण किया जाएगा। उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लगा है। आए टीकाकरण कराने के लिए, लेकिन यहाँ हुआ नहीं। जैसे ही गए तो बोलता है कि 10 आदमी का ये है, 10 आदमी आएगा तभी टीका आपको लगेगा। हम लोग रुके, उसके बाद में बोला कि 10 आदमी लाइएगा तभी, इसलिए वापस जा रहे हैं घर, फिर अब कल आएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देना चाहिए कि नहीं? इन लोग को, पेशेंट को रुकाना चाहिए कि नहीं? जो भी आ रहा है सबको को बोलता है कि 10 ठो लाइए, 10 ठो लाइए, तो लेकिन इन लोग को तो काम है कि रुका कर रखना चाहिए। झारखंड में जैसे जैसे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन की सख्ती भी बढ़ रही है। गिरिडीह के जमुआ में प्रशासन ने जमुआ चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी और कहा कि जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलेंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। हम आपसे अपील करते हैं कि सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन नहीं करें, बल्कि खुद को कोरोना से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरतें। हमेशा मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। कोरोना के डर से बहुत कम ही लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में
जमशेदपुर में बस मालिक और स्टाफ परेशान है क्योंकि पैसेंजर नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। स्थिति ऐसी है कि पहले एक बस में करीब 40-50 लोग जहां सफर करते थे, अब वहां पर 5 से 10 लोग सफर कर रहे हैं, जिसके कारण बस मालिकों को नुकसान हो रहा है। बस मालिक और स्टाफ का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो वह भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। कई रूटों पर बसों का परिचालन को बंद भी करना पड़ा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।